तो गाइज़ हाय, दिस इज़ मी एवी एंड यू आर वाचिंग कही एंड कही बातें। वेल हमेशा की तरह आज भी आ गया हूँ एक और नए इंसिडेंट के साथ। एक्चुअली हालांकि ये नया इंसिडेंट तो नहीं है, काफ़ी पुराना है। वेल 80s के टाइम का है, 80 के दशक का ये जो इंसिडेंट है ये मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही हमेशा भी कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट जो आप या फिर आप बीती आप कह लो या इंसिडेंट कह लो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो हम अपने थ्रू बाकियों तक पहुंचाएं, अगर आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो ईमेल आईडी है एंड जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो है मैं दे दूँगा। आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कहानी या अपनी आप बीती जो हमें भेजे हम दूसरों तक पहुँचाएँगे। वेल तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो ये इंसिडेंट है ना, ये बेसिकली एक जगह के बारे में है और ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम सभी को पता है। ये जगह जो है ये दिल्ली के पास गुरुग्राम जो है नहीं था। 80 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है तब जो इतना डेवलप नहीं था। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये जगह जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप होने लगा एंड यहाँ पे बसाने लगे। ये इंसिडेंट जो है ना, ये आज से करीब बहुत सालों पहले की है। तब जो है ना यहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा बसेरा नहीं था। ये शहर अभी जितना डेवलप है तब उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं। अंधेरे जंगल, पहाड़ियाँ, लोग रात को यहाँ पे बहुत कम ही आना जाना करते थे, या फिर मान लीजिए कि आना जाना कम ही पसंद करते थे इस जगह पे। दिल्ली में आना और बसना शुरू कर रहे थे। दिल्ली जो है धीरे धीरे क्राउडेड बनता जा रहा था। तो तब जो है इनको ख्याल आया ना कि ये जो गुड़गांव है, फिर इसके आसपास का इलाका वगैरह जो भी है, नोएडा हो गया, तो इन जगहों को जो है डेवलप किया जाए ताकि लोग जो है यहाँ पे आके बस सके, रह सके। और साथ ही साथ जो दिल्ली है उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो और भी ज़्यादा जो है लोगों से भरे मिले। एंड इसके अलावा लोगों को जो है और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज़ थे वो भी अभी आना शुरू कर रहे थे। कि जाहिर सी बात है लोग आएंगे तो कंपनीज़ आएंगी एंड नए नए जो है उद्योगपति लोग जो है वो भी अपने पैसेज वगैरह जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है DLF नाम का एक कंपनी जो था वो आगे आया एंड उसने जो है इस गुड़गांव को जो है बसाने में जो है मदद करी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि गुड़गांव को जो है बसाया, लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाई, नए नए मतलब हर तरह से जो है डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया ताकि लोग जो है यहाँ पे आ सके, रह सके, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। जैसे ही ये गुड़गांव जो है बसना शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों की जो किस्मत थी वो भी चमकने लगी, वो भी मतलब खुल गए, या मान लीजिए कि किस्मत जो है वो बदल गई रातों रात। कैसे? तो हुआ ऐसा कि जाहिर सी बात है कि एक नया शहर जो है बसाने वाले थे ये लोग, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए थी। तो जो लोग वहाँ पे पहले से ही ज़मीन लेकर रखे थे या पूछते नहीं जिनकी ज़मीनें थी, उनके ज़मीन के जो रेट थे या भाव थे वो रातों रात जो है वो आसमान छूने लगे। बहुत ही कम दाम में बिकने वाले जो ज़मीन थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकने लगे। तो अब जाहिर सी बात है कि नया एक शहर बसने जा रहा था, तो नए नए लोग वहाँ आ रहे थे, पैसा वहाँ आ रहा था और साथ ही साथ आ रहा। अब जाहिर सी बात है कि नया शहर बसने जा रहा था, नए लोग आ रहे थे, तरक्की हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था। तो साथ ही साथ जो पुराने लोग थे उनका भी जो रहन सहन है वो भी बदल रहा था, क्योंकि लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच रहे थे, उससे पैसे मिल रहे थे, तो उससे वो लोग अपनी ज़िंदगी जो है संवार रहे थे, नए नए घर बना रहे थे, गाड़ियाँ ख़रीद रहे थे, गाड़ियाँ आ रही थी लोगों के साथ। और लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, साथ ही साथ क्राइम्स का जो रेट था ना वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहाँ पे लूटपाट, रेप, मारधाड़, कत्ल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ हो रही थी। आए दिन नए नए घर बनेंगे, मकानें बनेंगी, और मकानें वगैरह बनाने के लिए ज़मीन खोदा जा रहा था ताकि बेसमेंट बनाया जाए। और इसी दौरान जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी वहाँ पे जो कि काफ़ी लोगों को हैरान कर रही थी। कैसी चीज़ें? तो जब भी ज़मीन खोदा जाता वहाँ पे कहीं पे भी, तो अक्सर किसी का सर बाहर आता, मरे हुए लोगों का सर बाहर आता,
किसी का हाथ पैर बाहर आता, तो कभी किसी का पैर बाहर आता, हड्डियों का ढांचा बाहर आ जाता, जिससे देखकर जो वहाँ के लोग काम करते थे या रहने वाले जो लोग रह रहे थे या रहने के लिए आ रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हैरान करने वाली बात थी, काफ़ी डराने वाली बात थी। एंड फिर धीरे धीरे बहुत से ऐसे अनहोनी चीज़ें जो कि अननेचुरल है, ऐसी चीज़ें होने लगी। शुरुआती दिन था, शुरू के दिन में जो है मोहल्ले में जो है 2-4 ही घर हुआ करते थे। एंड कभी किसी को रात को जो है अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, तो कभी किसी के घर में जो आधी रात को जो है दस्तक देता कोई, और जैसे ही वो लोग बाहर आके दरवाज़ा खोलते तो देखता कि बाहर कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल थी या फिर सुपर नेचुरल थी, इस तरह की चीज़ें, अनहोनी चीज़ें जो है वहाँ पे अक्सर लोगों के साथ हुआ करते थे। समझ में नहीं आया, तब वो लोग जो है तांत्रिक को बुलाने लगे, बाबाओं को बुलाने लगे, और उसमें से तो कुछ आधे तो फ्रॉड होते थे, तो और कुछ लोग जो है वो अगर सच भी होते थे तो वो लोग आके झाड़ फूँक करते, तंत्र मंत्र करते और भी जो भी है करते, लेकिन सल्यूशन कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें जो भी हो रही थी वहाँ पे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि दिन ब दिन जो है और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। हालांकि लोग धीरे धीरे आने लगे, लोगों का बसेरा जो वो ज़्यादा बढ़ने लगा, और साथ ही साथ ये चीज़ें जो है वो भी साथ ही साथ जो है चल भी रहे थे। तो जो भी हो, जैसा भी हो, लोग जो है वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि एक नया जगह था। तो और ऐसे नई जगहों पे इस तरह की चीज़ें जो अक्सर हुआ करते हैं, तो लोगों ने जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपने ही ज़िंदगी में जो वो बिज़ी हो गए, अपने काम में बिज़ी हो गए लोग। लेकिन साथ ही साथ ये जो किस्से कहानियाँ जो थी वो भी आने शुरू हो गए थे, और सिर्फ किस्से कहानियाँ ही नहीं थे, बल्कि चीज़ें जो है वो रियल में भी हो रहे थे। लोग जो है यहाँ पे फेस कर रहे थे चीज़ें, अनहोनी चीज़ें, अजीब सी चीज़ें लोग यहाँ पे फेस करते थे। तो तभी कुछ लोगों ने जो है सोचा कि ऐसा मतलब यहाँ पे हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके आसपास भी और भी बहुत से इलाके हैं, जगह है जहाँ पे ऐसे चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन इस जगह पे हो रही थी, तो ऐसा क्यों था। तो लोगों ने जो काफ़ी ज़्यादा जो है छानबीन करी, रिसर्च किया, बैक हिस्ट्री जो है वो पता किया गया इन जगहों के बारे में। तो लोगों को जो है ये पता चला बहुत सारे रिसर्च के बाद, एक वक्त था जब मुग़लों का दौर था, तब इस जगह पे जो है मुग़लों ने जो है बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ करी, लोगों को काफ़ी मारा, लूटा, कत्लेआम करे। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है काफ़ी डाकू जो थे, चंबल के जो डाकू वगैरह थे, वो उनका जो यहाँ पे बसेरा हुआ करता था। तो राहगीर जो थे, यहाँ पे आने जाने वाले जो लोग थे, उनको लूटना, उनको मारना, और उनकी लाशों को जो इधर उधर फेंक देना, ये दफना देना, ऐसे चीज़ें जो है बहुत आम हुआ करती थी उस वक्त में। मतलब गुड़गांव बसने के पहले की बात है ये, बैक हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तब की बात है जब लोगों ने पता किया तो उनको ये पता चला कि ऐसी चीज़ें इन जगहों पे हुए थे। तो जो भी हो, जब शहर बसना शुरू हुआ, तो जब खुदाई करी गई, तो जाहिर सी बात है कि तरह तरह के जो है लोगों के लाशें जो कि कंकाल में बदल गए थे वो मिले, हाथ पैर वगैरह मिले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल रही थी। इसी तरह से जो है एंड बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे आ रहे थे, अपने डेरे जमा रहे थे और तरक्की कर रहे थे। तो है ना, गुड़गांव जो है वो दिल्ली से भी ज़्यादा फेमस होने लगा, दिल्ली से भी ज़्यादा महंगा होने लगा। और रीज़न यही है कि नया नया शहर बस रहा था, तो लोग जो है वो वहीं आके रह रहे थे, और ऑफ़िस वगैरह जो है वो बिल्कुल सामने ही उनके थे, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाया करता था कि घर के सामने अगर दफ्तर हो तो जाहिर सी बात ईज़ी हो जाता है आना जाना दफ्तर। और लोग जो थे वहाँ पे रहना पसंद कर रहे थे, कंपनीज़ आ रही थी, और इन्हीं में से एक MNC या मल्टीनेशनल कंपनी था जिसने अपना BPO खोलने का सोचा यहाँ गुरुग्राम में, और उस BPO का नाम था सैफ़रॉन। तो ये जो सैफ़रॉन नाम का जो ये BPO था, यहाँ पे बहुत से लोग काम किया करते थे, बहुत से लोग थे जो कि यहाँ के गुरुग्राम के रहने वाले थे, लोकल्स थे, वो भी काम करते थे। बहुत से लोग थे जो कि गुरुग्राम के बाहर रहते थे, वो भी आते थे यहाँ काम करने के लिए। हालांकि वो लोग जो है यहीं गुरुग्राम में जो दफ्तर के पास जो है किराए का घर लेके या मकान लेके रहा करते थे, एंड वहीं से जो है उनका आना जाना भी काफ़ी ईजी होता था। उनका ऑफ़िस जो है, दफ्तर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग वहीं पे आके रहते थे। ये जो रोज़ नाम की जो लड़की थी ना, ये करीब 26-27 साल की उम्र थी इसकी, एक होनहार खूबसूरत एक लड़की,
जो कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेटेड थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी और अपने काम को जो है बहुत ही बखूबी से किया करती थी। उसके जो टीम लीडर्स थे या उसके जो कोलीग्स थे, उनको भी समझ में आता था कि ये लड़की जो थी वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस थी कि कई महीनों तक जो थी वो कंटिन्यूसली ये जो थी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रही थी या बने चली आ रही थी। इतना ज़्यादा इसका काम जो था वो अच्छा था, इसने अपना काम में ये इतना अच्छा थी कि इसके जो सीनियर्स थे, जो कंपनी थी, इससे बहुत ज़्यादा खुश थी। और करीब इस लड़की को जो है ना, जो रोज़ नाम की जो लड़की थी, इसे इस बीपीओ में, इस कॉल सेंटर में जो है करीब काम करते हुए साल भर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वक्त हो चुका था। एंड तो इस लड़की का जो काम था वो सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसके जो कोलीग्स थे, इसके जो दोस्त थे, जो बॉस, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो भी थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि एक शाम का वक्त था और ये रोज़ नाम की जो लड़की थी वो अपने डेस्क पे बैठी थी। अब बीपीओ है, कॉल सेंटर है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है इस कंपनी, जिस भी कंपनी का ये बीपीओ था, उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का बारे में जो भी लोगों को दिक्कतें होती थी, वो लोग कॉल सेंटर में कॉल करते थे एंड अपनी दिक्कतें उनको बताते थे। फिर इस कॉल सेंटर में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, उनका काम था कि उनके प्रॉब्लम्स को जो है रिसीव करना, समझना, उनको सल्यूशन बताना या फिर अपने जो सीनियर्स थे उन तक जो है उस सल्यूशन को पहुंचाना, ताकि वो प्रॉब्लम जो है दोबारा ना हो या सॉल्व हो जाए उसका प्रॉब्लम। और यही काम जो थी रोज़ भी किया करती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ ना कि शाम का वक्त था और रोज़ को जो है एक कॉल आया, जो कि नॉर्मली हुआ करता था। उसके डेस्क पे जो है एक कॉल आया कस्टमर की तरफ से और उस कॉल को जो उसने रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद करीब यूजुअली ऐसा होता है कि जो बीपीओ या कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पे अगर आप कॉल करते हो तो आपने देखा होगा कि ये लोग जो है ना काफ़ी जल्दी बात करते हैं, जल्दी कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दिया जाए और एंड कर दिया जाए। तो यूजुअली जो कॉल टाइम जो होता है, जो कॉल सेशन जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, वो करीब 3 से 5 मिनट का वक्त होता है, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं लगाते। और करीब 3 मिनट से 5 मिनट का वक्त जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और लेकिन उस दिन ऐसा हुआ ना कि कॉल का जो ड्यूरेशन था वो करीब 1 घंटे तक चलने लगा, 1 घंटे तक। और ऐसा यूजुअली होता है नहीं, मतलब बहुत ही रेयर केस ऐसा हो कि जब ऐसा हो, मतलब हो जाए कि 1 घंटा। फिर भी 1 घंटा जो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हालांकि 1 घंटा कभी मतलब होता है नहीं, लेकिन उस दिन रोज़ को 1 घंटे लग गए बात करते करते कस्टमर के साथ। तो उसके जो टीम लीडर्स थे या जो सीनियर्स एम्प्लॉय थे, वो भी बार बार आते रहे, देखते रहे कि ये किससे बात कर रही है या क्या बात कर रही है। तो उन्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये एक ही नंबर पे जो है वो लगी हुई है और करीब 1 घंटे से जो बात की जा रही है। तो क्योंकि रोज़ जो थी वो काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है वो काफ़ी और बन चुकी थी। तो जाहिर सी बात है उसके जो सीनियर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो इग्नोर कर रहे थे कि ठीक है, होगा कोई प्रॉब्लम। तो के बातचीत के बाद रोज़ का जो बिहेवियर था, जब कॉल उसने डिस्कनेक्ट किया, उसका जो रोज़ का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली थी। क्योंकि रोज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसने किसी से कोई बात नहीं करी, बस अपना चुपचाप अपना बैग उठाया और घर चली गई। और अपने जो कलीग थे जो साथ में उसके बैठे हुए थे, उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, ये बोलकर जो है वो चली गई। फिर कुछ देर बाद जब जो टीम लीडर या जो सीनियर एम्प्लॉय जो थे वो जब आए और उसके जो साथ वाली जो कलीग थे उससे पूछा कि ये रोज़ कहाँ पे चली गई अचानक से, तो उसने बताया कि इतना तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है, सिर्फ इतना बता दी गई है कि वो घर जा रही है। और क्या रीज़न है, क्यों है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी। उसके चले जाने के बाद जो उसके जो टीम लीडर थे, जब वो आए और उसने जब पूछा उसके कलीग से और कुछ पता नहीं चला कि रोज़ जो है कहाँ गई है, रोज़ जो है कहाँ गई है, किस लिए गई है, ऐसा वगैरह वगैरह जो पता नहीं चला, तब उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है एक खटका सा लगा कि एक
अजीब सा लगा उसको जो टीम लीडर था उसको जो करी बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मतलब रोज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिबल एम्प्लॉय थी, एक अच्छी एम्प्लॉय थी। और लेकिन कहीं ना कहीं 1 घंटे तक जब उसने बात भी करी, फिर अचानक से उठ के चली गई, तो ऐसा हुआ क्या था ये पता करने के लिए उसके जो सीनियर्स थे उसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया ना कि उनके जो सिस्टम है उस पर चेक किया कि लास्ट कॉल जिस पे रोज़ जो बात कर रही थी 1 घंटे से, वो कॉल एक्चुअली आया कहाँ से है, किस चीज़ के लिए, किस टॉपिक पे आया था, मतलब किस कंप्लेंट के लिए ये कॉल आया था, कहाँ से आया था, ये सब कुछ जांच पड़ताल करने लगे। और जब जांच पड़ताल करने के बाद जो नतीजा उनको मिला, ये देखकर जो उनके जो सीनियर्स थे, जो टीम लीडर थे, वो सभी जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गए। क्यों? अब हुआ ऐसा कि जब उन्होंने अपने सिस्टम पे चेक किया कि लास्ट कॉल कहाँ से आया था, तो उन्होंने देखा कि लास्ट कॉल जो थी वो कहीं से आया ही नहीं था, मतलब कोई कॉल ही नहीं आया था। लेकिन रोज़ जो थी वो 1 घंटे से बात की जा रही थी। ये जो टीम लीडर्स थे उनको भी पता थे, जो सीनियर्स थे वो भी आके चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने भी देखा है, सुना है रोज़ को बात करते हुए। और उसके जो बगल में जो एम्प्लॉयज़, जो कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने भी देखा है, सुना है कि वो किसी से बात कर रही थी 1 घंटे तक। लेकिन सामने वाला जो है किसी ने कोई कॉल आया ही नहीं, तो फिर वो बात किससे कर रही थी। तो जैसे टीम लीडर्स को एंड सीनियर्स को जो ये बात पता चला, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गए कि मतलब हुआ क्या है, कैसे हुआ, किसी ने कॉल किया नहीं है, लेकिन रोज़ बात कर रही थी, परेशान थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि इन सब चीज़ों को जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि काम का भी और भी ज़्यादा प्रेशर था। और उन्होंने जो है उस बात को जाने दिया। फिर अगले दिन जिस वक्त पे रोज़ को आना था, जो शिफ्ट थी उसकी, जिस वक्त पे उसको आना था, वो उस वक्त आई नहीं। और सिर्फ उस दिन ही नहीं, लगातार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से जो है रोज़ अपने काम पे नहीं आ रही थी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। रोज़ जो थी वो वक्त की काफ़ी ज़्यादा पाबंद थी, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल थी। सही वक्त पे आना, अपना काम करना पूरे लगन से, पूरे मेहनत से रोज़ की निशानी थी। रोज़ जो थी अपने काम को लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल थी। वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल थी, काफ़ी ज़्यादा सही वक्त पे आती थी, काम करती थी। और इस तरह से जो है वो उसने जो है कभी भी कोई छुट्टी वगैरह नहीं लिए, कभी जो है उसने जो है एब्सेंट नहीं करे, एक भी दिन जो है उसने जो है कभी एब्सेंट नहीं कर रहे थे काम से, छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन अचानक से वो 3 दिन से 4 दिन से नहीं आ रही थी। और उसके जो दोस्त थे, जो कलीग थे, उनको भी कुछ भी पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में कि क्यों नहीं आ रही या कैसा कुछ। अब 3-4 दिनों से जो है रोज़ अपने काम पे नहीं आ रही थी, तो जाहिर सी बात है जो टीम लीडर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानी होने लगी, काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान हो गए। और उन्होंने जो है काफ़ी 3-4 दिनों से जो है रोज़ को जो उन लोगों ने काफ़ी तरह से जो है वो कॉल करने की कोशिश करी, मेल्स भेजे, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, हर तरह से जो भी मुमकिन था उससे रोज़ के साथ कांटेक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो है वो लोग करके देख चुके थे। लेकिन रोज़ जो थी वो किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉल का, मैसेज का, ईमेल्स का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस तरीके से कि जो रोज़ के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बन नहीं पा रहा था ऑफ़िस वालों का। तो ऑफ़िस वालों ने जो सोचा कि एक काम करते हैं कि किसी को जो है रोज़ के घर भेजते हैं और पता करते हैं कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों वो जवाब नहीं दे रही है। ऑफ़िस में ना रिपोर्ट कर रही है, ना ही वो जवाब दे रही है, ना कुछ। एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफ़िस तक लाने के लिए या ऑफ़िस से घर तक छोड़ने के लिए मोस्टली ऐसा होता है कि एक ट्रैवल डेस्क होता है, जहाँ पे ऑफ़िस की गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है घर तक छोड़ के आती है या फिर घर से लेकर ऑफ़िस आती है। लेकिन ये मोस्टली सिर्फ रात को होता है, मतलब रात को अगर किसी का शिफ्ट है, आधी रात को किसी का गाड़ी जो है वो घर पहुँचाने के लिए उस एम्प्लॉय को जाता है। या फिर अगर अर्ली मॉर्निंग किसी का अगर शिफ्ट है तो जो गाड़ी जो है वो एम्प्लॉय को घर से पिकअप करता है एंड ऑफ़िस तक लाता है। तो इसी दौरान जो है पता चला कि एक जो ड्राइवर है वो रोज़ को जो है काफ़ी दफ़ा जो है घर तक ड्रॉप कर चुका है और उसको जो है रोज़ का एड्रेस भी पता है, रोज़ का घर भी पता है, रोज़ के बारे में उसको जो है जानकारी थी। ऑफ़िस के जो स्टाफ थे, जो सीनियर थे, उन्होंने उस ड्राइवर से कांटेक्ट करिए, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि रोज़ के घर जाइए और उसके घर वालों से बात करिए या रोज़ से बात करिए कि वो ऑफ़िस क्यों नहीं आ रही है, रीज़न क्या है, क्या वो काम करना चाहती है, नहीं चाहती है, जो भी है वो साफ साफ बता दे। वो उस घर के सामने जहाँ पे रोज़ को उसने काफ़ी दफ़ा जो छोड़ा था,
घर पहुंचाया था उसी घर के सामने जो है जाता है एंड जाके जो घर का दरवाज़ा जो है खटखटाता है और घर के अंदर से जो एक आदमी बाहर आता है जो उस घर का लैंडलॉर्ड है। उस लैंडलॉर्ड को जो बताता है अपने बारे में कि मैं इस कंपनी से आया हूँ एंड हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करती थी जिसका नाम था रोज़ और वो आपके यहीं पे किराए पे रहती थी। तो उसके साथ काफ़ी टाइम से जो है कांटेक्ट बन नहीं पा रहा था, तो हम जो है उसको ढूंढने के लिए आए हैं। ऐसा ऐसा सारी चीज़ें जो डिटेल्स बताता है लैंडलॉर्ड को। जब लैंडलॉर्ड ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने उस लड़की को यहीं पे छोड़ा होगा, लेकिन रोज़ नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ पे नहीं रहती और ना ही पहले कभी रहती थी। ये सुनकर जो ड्राइवर था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसने एक नहीं दो नहीं काफ़ी दफ़ा जो है इसी घर के सामने जो है रोज़ को छोड़ा था। रोज़ इसी घर के अंदर आई थी, लेकिन लैंडलॉर्ड का कुछ और कहना था। फिर जो ड्राइवर था उसने ये भी बताया कि हमारे कंपनी में जो एड्रेस रोज़ ने लिखाया था वो इसी घर का था। तो हालांकि जो लैंडलॉर्ड था उसने यकीन करने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है, हो सकता है उसने ऐसा लिखाया हो, लेकिन ये इस घर में जो है रोज़ नाम की कोई ना लड़की रहती थी ना ही रहती है। तो अब बात यहाँ पे आ जाता है कि अगर रोज़, मान लीजिए कि रोज़ जो है अगर उस घर में ना भी रहती हो या फिर आसपास के किसी घर में रहती भी होगी, तभी उसने जो है ये झूठा एड्रेस क्यों लिखा है ऑफ़िस में। अब बात कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आ जाता है कि प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि उस वक्त के टाइम में जो है ऐसा भी लोग किया करते थे कि अपने प्राइवेसी को जो मेंटेन करने के लिए, ख़ास करके लड़कियाँ ऐसा किया करती थी कि अपने प्राइवेसी को जो है मेंटेन करने के लिए जो झूठा एड्रेस लिखा दिया करती थी ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, किसी को पता ना चले या ऐसा कुछ। फिर ऑफिस वालों ने ये सोचा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि रोज़ ने जो जानबूझ के गलत एड्रेस जो है वो लिखाया हो सकता है कि ड्राइवर जहाँ पे उस घर के सामने उसको छोड़ता था वो उस घर के सामने उतरती तो थी, लेकिन कहीं और जाके आसपास का किसी और के घर में जाके रहती होगी या ऐसा कुछ। तो ऑफ़िस वालों ने जो है इस चीज़ को जो और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है काम का ज़्यादा प्रेशर था एंड एक ही चीज़ को जो है लेकर कोई भी ऑफिस कह लो या कोई भी इंसान जो है वो आखिर कितने दिन तक जो है एक ही चीज़ को लेकर बैठा रहेगा। तो लोगों, जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे और जो सीनियर्स, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को जो अब इग्नोर करते, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दरकिनार उन्होंने किया एंड अपने काम में जो है बिज़ी हो गए। अब इसी दौरान जो है ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सीनियर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए और रोज़ का जो ये चैप्टर था कहीं ना कहीं यहीं पे ख़त्म हो गया उस वक्त के लिए। लेकिन जब ये बातें मतलब रोज़ का ये हरकत और ये चीज़ें वगैरह, ऑफ़िस से अचानक से चले जाना, फिर ऑफ़िस में रिपोर्ट ना करना, ऑफ़िस वालों के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट ना रखना, ऐसी चीज़ें जो रोज़ ने करी थी, ये चीज़ें जब धीरे धीरे ऑफ़िस के सीनियर्स तक पहुंचने लगी और ऊपर के जो ओहदे में जो रहते थे ऑफ़िस के, जो बिल्कुल सीनियर टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे, जब उनको पता चला इस चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं, मतलब इस चीज़ को जो इस तरह से जो है छोड़ा नहीं जा सकता, इस चीज़ को जो है हमें पता लगाना पड़ेगा। और फिर काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद ऑफ़िस वालों ने काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल किया, काफ़ी ज़्यादा रोज़ के बारे में लोगों से पूछताछ करी और काफ़ी वक्त भी बीत गया और फिर फाइनली जो है जाके रोज़ की जो असली माँ बाप है, जहाँ पे रोज़ एक्चुअल में रहा करती थी, उस जगह के बारे में पता चला। तो जैसे ही ऑफ़िस वालों को रोज़ का जो है माँ बाप का पता चला, जो कि गुड़गांव के बाहर का एड्रेस था, जब पता चल गया तो कंपनी वालों ने जो है रोज़ के ही एक कलीग को जो है भेजा उसके माँ बाप के पास, उसके असली घर में भेजा और कहा कि तुम जाओ और जाके पता करो रोज़ के बारे में। तो उसका जो रोज़ का जो कलीग था वो रोज़ के माँ बाप के घर गया, या रोज़ के अपने घर पे गया जहाँ पे रोज़ रहा करती थी, और जाके उसके माँ बाप से बात करी, रोज़ के माँ बाप से बात करी और जाके उसने बताया कि मैं इस कंपनी से आया हूँ एंड रोज़ के बारे में पता करना है, क्योंकि रोज़ जो है पिछले 1 महीने से जो है काम पे नहीं आ रही है। और फिर उसने जो सारी डिटेल्स बताई कि किस तरह से हमने जो है पता किया, उसने वो जहाँ पे किराए पे रहती थी वहाँ पे भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती एंड जिस तरह का मतलब बिहेवियर उसने दिखाया था वहाँ पे अपने आखिरी दिन में रोज़ ने, फिर वो अचानक से उठ के चली गई, परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और फिर धीरे धीरे उसने ऑफिस आना भी बंद कर दिया। और ये सारी चीज़ें जब उसने
रोज़ के माँ बाप को बताया, तो रोज़ के माँ बाप ने कहा कि आपको शायद कोई गलतफ़हमी हो रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो उसके जो कलीग थे उसने पूछा कि ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इसका मतलब क्या है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो उसके माँ बाप ने कहा कि आपके 1 महीने से वो काम पे नहीं आ रही है, और आपके वहाँ पे जो है वो करीब साल भर या उससे भी ज़्यादा तक जो है वो काम कर रही थी। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि रोज़ को जो है मरे हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। जी हाँ, रोज़ को मरे हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। तो जो लड़की 8 साल पहले मर चुकी है, वो 1 साल से किसी कंपनी में कैसे काम कर सकती है? तो ये सारी चीज़ें जब उस जो कोलीग था, रोज़ का जो कोलीग था, जब उसे पता चला, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ऐसा उसका हालत हो गया था कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के साथ वो काम करता था, जिस इंसान को 1 महीने पहले ही वो देखा था, वो मिला, वो बात करता था, वो इंसान 8 साल पहले मर चुका है। तो जिससे वो बात करता था या जिसके साथ काम करता था, वो एक्चुअल में थी कौन? तो फिर उसने कहा कि वो जो एम्प्लॉय था, जो कलीग था रोज़ का, उसने रोज़ के माँ बाप को रोज़ का आई कार्ड वगैरह दिखाया, तस्वीरें दिखाई, और रोज़ के माँ बाप जो थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये रोज़ की ही तस्वीरें हैं, रोज़ का ही, मतलब ये फ़ोटो जो दिखा रहा था वो रोज़ का ही था। फिर रोज़ के घर पे जो रोज़ की तस्वीर थी, वो जब एम्प्लॉय ने देखा और दोनों तस्वीरें एक मिलाया गया, तब वो दोनों ही तस्वीरें एक ही थी, मिल रही थी। तो इसमें कोई शक नहीं था कि रोज़ जो थी वो वही थी जो काम कर रही थी। लेकिन ये भी सच था कि रोज़ जो थी वो 8 साल पहले मर चुकी थी। तो जो भी हो, उसके माँ बाप जो थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा था। तो ये सभी चीज़ें जब ऑफ़िस वालों को पता चला, ऑफ़िस आता है और ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें बताता है, सारी डिटेल्स जो वो सुनकर आया था बताता है, तो ऑफ़िस में सबको यही लगने लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा हो या मजाक कर रहा हो। तो कंपनी वालों ने जो है, जो एचआर के जो डिपार्टमेंट थे कंपनी के, उन्होंने अपने जो कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ को जो है वो भेजा रोज़ के माँ बाप के घर, या फिर रोज़ के घर उन्होंने जो है भेजा और उसके माँ बाप से बात करी। और रोज़ के माँ बाप से बात करने के बाद जो चीज़ें बाहर निकल के आई वो ये थी कि रोज़ के माँ बाप जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल सच बोल रहे थे, और रोज़ को मरे हुए करीब 8 साल हो चुके थे। फिर ये बात जब ऑफ़िस में फैलने लगी, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरने लगे इस चीज़ से कि मतलब ये फिर क्या था जो कुछ भी हो रहा था। रोज़ के जो करीबी दोस्त थे जिनके साथ उसका उठना बैठना था, उनकी दिमागी हालत में परेशानी आने लगी। कुछ लोग जो है दिमागी तौर से जो है परेशान होने लगे काफ़ी ज़्यादा। रोज़ की एक बहुत ही करीबी दोस्त थी जिसे दिल का दौरा तक पड़ गया जब उसे पता चला कि रोज़ जो थी वो उसके साथ काम तो करती थी, लेकिन वो 8 साल पहले मर चुकी थी। फिर कंपनी वालों को ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है बाहर, और ये जो है कंपनी के करियर के ऊपर, कंपनी के लोगों के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर जो है काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, क्योंकि लोग डर रहे थे, लोग काम से आने से डर रहे थे। और कंपनी वालों ने जो है इस चीज़ को जो है, अब इस टॉपिक को जो है दबा देना ही ज़्यादा मुनासिब समझा, और पूरी कोशिश करने लगे कंपनी की तरफ से कि इन सब चीज़ों को जो है वो दबा दिया जाए, अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, और उसका जो ये चैप्टर है यहीं पे क्लोज़ कर दिया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे बातें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग जो है और भी ज़्यादा परेशान होने लगे, और एक बहुत बड़ी बात जो है निकल के सामने आई, और वो ये थी कि ये जो बीपीओ या फिर ये जो कॉल सेंटर है, जिस जगह पे बना था, जिस ज़मीन पे बना था, वहाँ पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। और ये कब्रिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना, करीब 100 साल पुराना कब्रिस्तान था, जिस कब्रिस्तान के ऊपर, जिस कब्रिस्तान के ज़मीन के ऊपर जो है ये बीपीओ बना हुआ था। और जाहिर सी बात है, जब ये बीपीओ बन रहा था तब खुदाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा लाशें, कंकाले जो वगैरह थी वो मिले थे, हड्डियों का ढांचा वगैरह मिला था। ऐसे ही रोज़ का ये इंसिडेंट निकल के आता है बाहर, तब और भी बहुत से लोग थे वहाँ पे जो कि अपने अपने किस्से, कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि जो ऑफ़िस का जो लिफ्ट है वो अपने आप जो उठता है, नीचे आता है, अपने आप उसके दरवाज़े खुलते हैं, बंद होते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि वॉशरूम में अगर वो जाते हैं तो किसी लड़की का चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनको आती है, वो वॉशरूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है।
कुछ लोग ये कहते थे कि जो जो गार्ड है, जो लिफ्ट के गार्ड है, या फिर बेसमेंट में जो पार्किंग में जो गार्ड रहते थे, उसके ऊपर कोई जो है अदृश्य शक्ति या एक अदृश्य आत्मा या ऐसा कुछ भूत प्रेत ऐसा कुछ जो है वो हमला करता है, उसे धक्का देकर ज़मीन पे गिराता है चेयर से। ऐसे बहुत सारी जो किस्से कहानियाँ जो है वो लोगों तक आने लगे। लेकिन रोज़ का ये जब किस्सा बाहर आया तो लोग जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। हालांकि ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर जो है पुलिस में किसी भी तरह का कोई केस वगैरह रजिस्टर तो नहीं किया गया, लेकिन हालांकि जो भी था यही था। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से आज अलविदा कहूँगा, और साथ जो है बने रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों को कैसा लगा ये इंसिडेंट, अगर आप लोगों को कुछ कहना है, पूछना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।